जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में आप सारे लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक कव्वाली सुनाना चाहता हूं और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगा। टीम कव्वाली। ठीक है, तो आपने सुन लिया। अब मैं आपको इसी क्रम में मैं आपको जो है और दूसरी एक विधा में ले चलता हूं। आज हम लोग संगीत कला करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के संगीत घराने करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा तबले की थाप भी सुनाना चाहता हूं। टीम मेरी तबला के थाप आपको सुनवाएगी। तो आपने सुन लिया होगा कव्वाली और तबला, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो इसी पर है कि आज हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के घराने, जहाँ पर आपको पता है कि संगीत घराने में नाम आता है और बहुत से ऐसे तबला वादक हुए हैं, बहुत से ऐसे कव्वाली के आविष्कारक हुए हैं, बहुत से ऐसे शहनाई वादक हुए हैं, बांसुरी वादक हुए हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के उन सारे संगीतज्ञों को देखेंगे, उनके सारे नाम याद करेंगे और घराने देखेंगे कि कौन सा घराना किस जिले में डेवलप हुआ है ना, किस जिले में विकसित हुआ है। तो आपको पता है वैसे ज्ञान के लिए भी जरूरी है और ये आपके परीक्षाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर संगीत की बात करते हैं तो संगीत प्राचीन काल से ही ये संगीत जो है चल रहा है। गायन वादन पहले से ही चल रहा है। पहले ये धार्मिक होता था, ईश्वर को जो है प्रसन्न करने के लिए होता था कि भगवान हमें, जब हम भगवान की आस्था आराधना करेंगे और संगीत से करेंगे, वादन से करेंगे, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि बाद में जो है ये लौकिक होता चला गया। तो ये दरबारों में होता चला गया। जो शासक होते थे वो गायन वादन कराते थे। अब वहाँ पर स्थिति ये हो गई कि ये जो हम लोग आज पढ़ेंगे विधा, ये सारी लौकिक संगीत कला देखेंगे और वहाँ पर बड़े बड़े शासक अपने अपने जो है स्तर से वो गायन वादन कराते थे। तो ये बहुत पूछा जाता है और मैं एक मैप के बेस में बताऊंगा, सारा चीज़ एक बार में क्लियर हो जाएगा और बस बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं संगीत की। तो अगर संगीत की बाइबल पूछा जाए आपसे तो संगीत की बाइबल किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र थी, संगीत की बाइबल कहलाती है। और उसके बाद संगीत धीरे धीरे दरबार में आया और दरबार से ढेर सारे जो है शासकों के बीच में आया और ढेर सारे शासकों ने इसका संरक्षण किया था। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो आपको पता है उत्तर प्रदेश में कासगंज में जन्मे थे और उत्तर प्रदेश के अमीर खुसरो ने कव्वाली, तराना और काल कलवाना और साथ में एक नक्शे गुल, इनका आविष्कार किया था। तबला, सितार का आविष्कार किया था और आज हम लोग उन्हीं की बात करते हैं। तो पहले मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पिछली बार जो है आरओ के पेपर में आया था। अगर हम संगीत कला की बात करते हैं तो ब्रज में, अवध में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में और भोजपुरी सभी क्षेत्रों में संस्कृति रूप से भिन्न है। ऐतिहासिक एवं कलात्मक गतिविधियों के संरक्षण, प्रकाशन, अभिलेखन और अध्ययन के लिए राज्य सरकार ने 1957 में, ध्यान रखना ये वाली डेट, 1957 में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की थी। कौन से? राज्य सरकार, अर्थात उत्तर प्रदेश ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिलों एवं मंडलों में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु अनेक संस्थाएं स्थापित की गई हैं। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय 1960 में। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय 1960 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय की दर्जा दे दिया गया था ना। इसको जो है भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। लेकिन स्थापना इसकी कब हुई थी? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय 1960। और कहाँ हुई थी? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हुई थी लखनऊ में। आज ध्यान रखिएगा, आज हम पूरे मैप के अनुसार पूरा का पूरा जो है इसको पढ़ेंगे। नाम इसका जो है दर्जा दिया गया और नाम भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया, ठीक है ना। पहले ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत था, बाद में इसका भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया। तो ये लखनऊ की ही जो है संस्था थी और लखनऊ में ही सबसे पहला संस्थान ये 1960 में स्थापित किया। उसके बाद में कई संस्थान और हुए, जैसे राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ फरवरी 62 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी नवंबर 1963 में स्थापित किया गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ अगस्त 57 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, 1988 को हुआ था। अयोध्या शोध संस्थान है, 18 अगस्त 1986 को हुआ था। तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में, ये ध्यान रखना है, ये अयोध्या में है। ये सारे के सारे संस्थान कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे संस्थान लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। ये लखनऊ का, ये पिछली बार जो है आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली बार आरओ में यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि 9 नवंबर 2023 को इसका नाम परिवर्तित करके अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान कर दिया गया है। किसका? इस तुलसी स्मारक भवन अयोध्या का, ठीक है ना। और इसी को अयोध्या शोध संस्थान कहते थे। तो अयोध्या के संस्थान को भी आपको याद रखना है। उसके बाद में कुछ संस्थान और हैं, आपको पता ही है। जो संगीत कला है
ना, इन अगर दोनों को छोड़ दिया जाए तो नृत्य, गायन, वादन और नाट्य, लोक संगीत, ये सारे के सारे संगीत। उत्तर प्रदेश जैन विधा शोध संस्थान 1990 में स्थापित किया गया था लखनऊ में। जैन विधा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, कई बार जो है आएगा तो गलत ना होने पाए। जनजातीय लोक कल्याण सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ में 1996 में स्थापित किया गया है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में स्थापित किया गया है। भारत कला परिषद, है ना, या भारत कला भवन, देखो भारत कला भवन भी वाराणसी में है और भारत कला परिषद भी कहाँ है, वाराणसी में है। ये परिषद पहले स्थापित हुई है 1920 में और भवन बाद में स्थापित हुआ 1950 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लखनऊ आर्ट गैलरी लखनऊ के नाम से ही है, लखनऊ आर्ट गैलरी तो लखनऊ में ही होगी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में स्थापित हुआ है और उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में 1986 को स्थापित हुआ है। मैंने इनको क्यों डिस्कस किया, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। अब जो घराने हैं, अब हम लोग घरानों की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, वैसे हम उत्तर प्रदेश में कुछ घराने हैं, हम इनको देख लेते हैं पहले और इनको बहुत विधिवत याद कर लीजिएगा। अगर घराना की बात करते हैं तो कुछ जिले हैं, वो घराने वहाँ पर्टिकुलर उन जिलों में प्रचलित हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इस जिले की तो ये है सहारनपुर, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, ये है सहारनपुर, ठीक ना, इसको सहारनपुर घराना कहते हैं। देखिएगा सारा का सारा मैप से याद हो जाएगा अभी तुरंत, तो वीडियो पूरा देखिएगा ना, स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर सहारनपुर में सहारनपुर घराना है। उसके बाद उससे नीचे आएगा, ये वाला पड़ता है मुजफ्फरनगर, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, इसे मुजफ्फरनगर बोलते हैं, मुजफ्फरनगर। और यहाँ पर एक घराना बहुत प्रचलित है, ठीक ना, अभी इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जो है इस घराने को कहते हैं किराना घराना, किराना, ठीक ना, कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। उसके बाद मुजफ्फरनगर, अब देखो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर बता देता हूँ ये जिला। अब जिले की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि मैंने पूरे उत्तर प्रदेश को आपको बहुत विधिवत पढ़ाया है, ठीक है ना। उसके बाद एक जिला यहाँ पर पड़ता है जिसे आप कहते हैं मेरठ, ठीक ना। मेरठ में भी एक घराना है और बहुत इंपॉर्टेंट घराना है, उसको कहते हैं अजराड़ा घराना। क्या बोलते हैं, अजराड़ा, अजराड़ा घराना। ये घराने इसमें से हो सकता है कुछ आपने नाम भी ना सुने हो, तो आज मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, याद जरूर हो जाएगा आपको। तो अजराड़ा घराना हो गया, सहारनपुर घराना हो गया, किराना घराना हो गया। उसके बाद में फिर आता है ये अलीगढ़, ठीक ना, ये अलीगढ़ है और यहाँ का भी घराना बहुत ही मशहूर है, जिसे कहते हैं अतरौलिया घराना। क्या बोलते हैं, अतरौलिया, अतरौलिया घराना, ठीक है ना। अभी मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये घराना किस संगीत से संबंधित है, किस संगीत को संरक्षण दिया गया है और इस घराने का संस्थापक कौन है और इसके कौन कौन से मतलब बड़े कलाकार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपने देख लिया अतरौलिया घराना, और ध्यान रखना है यहीं पर इसी अतरौलिया घराना जो है अलीगढ़ में ही एक घराना और डेवलप हुआ है, ठीक ना, और उसको कहते हैं खुर्जा घराना। क्या नाम है इसका, खुर्जा घराना। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया है खुर्जा घराना किस जिले से संबंधित है, तो खुर्जा घराना आपका संबंधित है अलीगढ़ से, ठीक है ना। तो अलीगढ़ से ही अतरौलिया, अलीगढ़ से ही खुर्जा। उसके बाद में आ जाएंगे आगरा घराना। सबसे पुराना घराना यही है, अकबर ने इसको प्रश्रय दिया था, अकबर के समय से चला आ रहा है और इसका नाम ही है आगरा घराना, ठीक है ना। कौन सा घराना है, आगरा घराना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आपको मिलेंगी और आपको पता है कि यहाँ पर जो है कई ऐसे कलाकार भी हैं जिनके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आगरा घराना के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आता है एक और, यहाँ पर आता है ये बनारस घराना, ठीक है ना, बनारस, ठीक है ना। बनारस घराना के बारे में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिस्मिल्लाह खान जैसे गायक यहाँ से संबंधित है, अभी उनको भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर आता है लखनऊ घराना। कौन सा, लखनऊ घराना, ठीक है ना। अभी हम लोग लखनऊ घराना को भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक जिला यहाँ पर पड़ता है मुरादाबाद। ये वाला कौन सा है, इसको कहते हैं मुरादाबाद। और मुरादाबाद में एक बहुत शानदार सब्जी के नाम से घराना है, और सब्जी आपको पता है कौन सी सब्जी है, इसे कहते हैं भिंडी बाजार घराना। क्या नाम है, भिंडी बाजार घराना, याद रहेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ जिले का मैप लगा करके टिक किया है। अब यहाँ आपको ये जिला यहाँ पर लिखा नहीं है कि यहाँ पर जो घराने हैं इनको मैंने ब्लैंक मैप लगा करके आपको दिखाने का प्रयास किया है कि ये घराने हैं और इनसे संबंधित ये जिले हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ये सहारनपुर घराना कहाँ पर है, सहारनपुर में है। किराना घराना कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है।
उसके बाद में अजराड़ा घराना कहाँ है, मेरठ में है। फिर नीचे अलीगढ़ पड़ता है, यहाँ पर कौन सा, अतरौलिया घराना है। और यहीं पर मैंने एक और घराना बताया जिसे आप कहते हैं खुर्जा घराना। क्या नाम है, खुर्जा घराना, ठीक ना। उसके बाद में फिर आगरा घराना आ गया, आगरा में हो गया। फिर उसके बाद में जो है ये पड़ता है मुरादाबाद, ठीक ना। कौन सा है जिला, मुरादाबाद। मुरादाबाद में भिंडी बाजार घराना है। और ध्यान रखना, भिंडी बाजार घराना ये घराना बंबई का है ना, बंबई में भिंडी बाजार घराना विकसित हुआ और वहाँ के कुछ जो है यहाँ पर आकर के जो संगीतज्ञ हैं वो बस गए और उसी के नाम से मुरादाबाद में हो गया भिंडी बाजार घराना। उसके बाद में रामपुर में भी एक घराना है जिसे रामपुर घराना कहते हैं, लखनऊ घराना और बनारस घराना। हम लोग बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा इनकी कि इसमें किस किस जो है घराने में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहारनपुर घराना की। तो सहारनपुर घराना जो है सहारनपुर में, इसके संस्थापक हैं खलीफा मोहम्मद जमा, ठीक है ना। तो यहाँ पर खलीफा मोहम्मद जमा ये यहाँ के संस्थापक हैं जो है सहारनपुर घराना के। और यहाँ पर जो संगीत है वो आलाप, होरी और ध्रुपद शैली के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर कौन कौन से जो लोग थे, यहाँ पर जो संगीतज्ञ थे वो आलाप, होरी और ध्रुपद के लिए थे। जैसे अभी हमने आपको जो है कुछ संगीत का सुनाया, अब यहाँ पर सुना नहीं सकते, हमें पता है कि जो है स्ट्राइक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो है याद रखना है कि सहारनपुर घराने में सबसे ज्यादा आलाप, होरी और ध्रुपद शैली के लिए प्रसिद्ध था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे बंदे अली खां। डागर बंधुओं का नाम आप सुनते हैं तो डागर बंधुओं का संबंध यहीं से आता है, ठीक है ना। तो यहीं पर बंदे अली खां और डागर बंधु का दोनों का नाम याद रखिएगा, है ना, बंदे अली खां और डागर बंधु, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में दूसरा जो नाम आता है वो आता है किसका, आगरा घराने का। तो जरा आगरा घराने की विशेषता भी देख लीजिए कि वहां तो आपका जो है बंदे अली खां और डागर बंधु हो गए, लेकिन अगर हम बात करते हैं आगरा घराने की तो आगरा घराने में भी आपको संस्थापक याद रखना है। और ध्यान रखना है ये आगरा घराना जो है ये अकबर के समय में प्रचलित था, ठीक ना। और इसे रंगीला घराना भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, रंगीला घराना। अब यहाँ पर क्या है, हाजी सुजान खान इसके संस्थापक हैं, है ना, जिन्हें अकबर ने दीपक ज्योति नाम से इनको जो है प्रसिद्ध किया था। मतलब इनकी उपाधि थी क्या, दीपक ज्योति। अब समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात थी। हाजी सुजान खान आगरा घराना के संस्थापक थे, ये आगरा है, और अकबर ने इनको उपाधि दी थी दीपक ज्योति की, यही संस्थापक हैं। यहाँ पर बंदिश पर विशेष ध्यान दिया गया है। बंदिशें होती थी, मतलब गाने की शैली होती थी, और ध्रुपद में नौहर गायन शैली, नौहर, अब नैहर ना कर देना, ठीक है ना, नौहर गायन शैली का पालन किया गया है। यहाँ ठुमरी गायन के कारण कव्वाल बच्चा घराना भी प्रसिद्ध था। मतलब यहाँ पर कव्वाल बच्चा घराना एक अलग से आप ध्यान रखिएगा, कव्वाल बच्चा घराना इसी आगरा घराना का ही दूसरा रूप था, ठीक है ना, दूसरा नाम था कव्वाल बच्चा घराना। मतलब अब ठुमरी वाले अलग अपना वो बने हुए हैं, ध्रुपद वाले अलग अपना घराना बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर कव्वाल बच्चा घराना को भी ध्यान रखना आगरा घराने का ही रूप है और आगरा घराने में ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, अलखदास, मलूक दास, श्याम रंग, सरस रंग और फैयाज खान। फैयाज खान का नाम बहुत पूछा जाता है, फैयाज खान किस घराने से हैं, तो आप कहेंगे सर ये आगरा घराने से हैं, याद हो जाएगा। चलो इसको याद कर लेना, रिपीट करके आप देखना इसको, ठीक है ना, बार बार देखना जब तक याद ना हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं एक और किराना घराना की। आपको पता है किराना घराना मुजफ्फरनगर में है, ठीक है ना, और इसके जो संस्थापक है वो बंदे अली खान है, ठीक है ना। बंदे अली खान किराना घराना के हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए ना। बंदे अली खान का कुछ संबंध सहारनपुर से भी है, लेकिन मेन संबंध उसको उनका जो है यहाँ से है। और इनके वास्तविक संस्थापक अब्दुल करीम खान थे। तो बंदे अली खान और करीम खान दोनों का नाम याद रखना है, करीम खान, ठीक है ना, करीम, किराना करीम, है ना। और भीमसेन जोशी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और रोशन आरा बेगम, ये तीनों का संबंध किराना घराना से था। कौन कौन से, भीमसेन जोशी 2008 में इनको भारत रत्न मिला हुआ, पता है आपको, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित हैं, ठीक ना, भीमसेन जोशी। ये किस घराने से संबंधित है, किराना घराने से। तो याद रहेगा भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और रोशन आरा बेगम, ये तीनों के तीनों नाम किराना घराना से हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग भिंडी बाजार घराना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार, ये पड़ता है मुरादाबाद। मुरादाबाद में है भिंडी बाजार घराना और इनके संस्थापक है छज्जू खान और खारिम खान।
छज्जू खान और खारिम खान इसके संस्थापक है, किसके? भिंडी बाजार घराना के। और ध्यान रखना ये मुंबई का घराना है, मुंबई का। मुंबई में ये था, एक भिंडी का जो है बाजार लगती थी, भिंडी की मार्केट लगती थी। वहीं पर नहीं कहते हैं, जब गाँव में देखते हैं तो गाँव के लोग भी बड़े अच्छे संगीतज्ञ संगीतकार हो जाते हैं, बहुत अच्छा ढोलक मंजीरा तबला बजाते हैं। तो वहीं से ये घराना मतलब ये निकल करके आए और बाद में इनका नाम हो गया। और यहाँ पर भिंडी बाजार घराना से देखिएगा कितने लोग संबंधित है। लता मंगेशकर भिंडी बाजार घराना, आशा भोसले भिंडी बाजार घराना, मन्ना डे भिंडी बाजार घराना, पंकज उधास ये भी भिंडी बाजार घराना। सब लोग भिंडी बेचते थे। कौन कौन से? भिंडी बेचने वाले थे लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, पंकज उधास। याद रहेगा ये भिंडी बाजार। और छज्जू खान इसके संस्थापक थे, तो छज्जू खान का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। ये है भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना किस जिले से संबंधित है? तो ये है मुरादाबाद। देखिए इस वीडियो में आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक ना, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान से पूरा एक बार कंप्लीट देख जरूर लीजिएगा। उसके बाद आता है दूसरा घराना जो अतरौलिया घराना कहते हैं, ठीक ना। अतरौलिया घराना आपका कहाँ है? तो ये पड़ता है अलीगढ़। अलीगढ़ का अतरौलिया घराना। संस्थापक इसके काले खान और चांद खान हैं। चांद खान, काले खान, काले काले लोग अतरौलिया घराना कर रहे हैं। और यहाँ पर ख्याल, ध्रुपद और धमार ये तीन विधाएं यहाँ पर प्रचलित थी। कौन कौन सी? ख्याल, ध्रुपद, धमार। ख्याल, ध्रुपद, धमार 3 बार बोलिएगा। और इसके जो प्रमुख जो संगीतज्ञ थे उसमें हुसैन खान, छज्जू खान और खैराती खान 3 प्रमुख थे। कहाँ पर? जो है अतरौलिया घराना में, जो जिसमें ख्याल, ध्रुपद, धमार ये था, और हुसैन खान, छज्जू खान और खैराती खान। काले खान और चांद खान इसके संस्थापक थे, याद रहेगा। तो अतरौलिया घराना भी आपका हो गया। उसके बाद में और दूसरा घराना देख लेते हैं कि दूसरा घराना क्या है। दूसरा घराना आता है सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण, लखनऊ घराना। लखनऊ घराना को हम पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं। जिस तरीके से आगरा घराना को हम बच्चा कव्वाल बच्चा घराना कहते हैं, उसी तरीके से हम लखनऊ घराना को पूरब घराना कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको पता है यहाँ के शासक ही थे वाजिद अली शाह, नवाब थे। यही सबसे बड़े जो है कला प्रेमी थे और संगीत मर्मज्ञ थे। इन्होंने ही सबसे पहले इसको स्थापित किया था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ख्याल गान और ध्रुपद शैली सबसे ज्यादा प्रचलित है। वैसे यहाँ पर कत्थक के भी थे, यहाँ पर सहनाई वादक भी थे, यहाँ पर पखावज भी थे। जैसे वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया नाम से ठुमरी बंदिशें लिखी थी, तो अख्तर पिया ये याद रखिएगा, अख्तर पिया नाम से ठुमरी की बंदिशें किसने लिखी थी? तो खुद वाजिद अली शाह ने लिखी थी। उसके बाद नाम आता है बिंदा दीन का। ये कत्थक के बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, मतलब कत्थक नृत्य थे। और इन्होंने सनद प्रिया नाम से जो है ठुमरी की बंदिशें लिखी हैं। सनद प्रिया बिंदा दीन और वाजिद अली शाह अख्तर पिया कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। मल्लिकाए गजल कहने वाली बेगम अख्तर, है ना, ये गजल की प्रसिद्ध गायिका थी। इनको क्या मल्लिकाए गजल कहा जाता था। ये इसी घराने से संबंधी। कोदऊ महाराज का नाम आपने खूब सुना होगा, पखावज वादक थे और ये भी लखनऊ घराने से। कोदऊ महाराज, बेगम अख्तर, बिंदा दीन, वाजिद अली शाह, ये सारे के सारे किससे? इसी लखनऊ घराने से संबंधित थे। उसके अलावा भी छज्जू खान, लच्छू खान, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज एवं कालका महाराज, ये सारे के सारे किस घराने से संबंधित थे? तो लखनऊ घराने से ही संबंधित है। क्लियर हो गया? ये भी आपको याद हो गया होगा, है ना। नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा कौन कौन से हैं? वाजिद अली शाह, अख्तर पिया, ठुमरी बंदिश, बिंदा दीन, सनद पिया, ठुमरी बंदिशें, मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर की हैं, कोदऊ महाराज पखावज वादक हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, कालका महाराज, ये सारे के सारे लखनऊ घराने से थे। उसके बाद में एक दूसरा घराना इंपॉर्टेंट है जिसे आप कहते हैं बनारस घराना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन बना है। और बनारस घराना के पंडित जानकी प्रसाद संस्थापक हैं। कौन? पंडित जानकी प्रसाद बनारस घराना के संस्थापक हैं। और बहुत अच्छे अच्छे जो है यहाँ पर भी कलाकार हुए हैं। जैसे बिस्मिल्लाह खान का नाम आप सुनते हैं। बिस्मिल्लाह खान सहनाई वादक थे, किस घराने से थे? बनारस घराने से। पंडित रविशंकर थे, सितार वादक, मशहूर सितार वादक हुए, बनारस घराने से। छोटी मैना बड़ी मैना का नाम आप सुनते हैं। ठुमरी टप्पा जब गायन आता है तो वो भी ठुमरी टप्पा की जो गायक छोटी मैना बड़ी मैना थी वो भी बनारस घराने की थी। मालिनी अवस्थी का नाम बहुत प्रचलित है। मालिनी अवस्थी बनारस घराने से थी। उसके बाद में गिरजा देवी, रसूलन बाई, किशन महाराज, राजन साजन इसी घराने से संबंधित थे। और एक चीज और बता दें आपको कि जो बनारस घराना है, बनारस घराने कहते हैं कि यहाँ पर कजरी और चैती की विधा भी बहुत प्रचलित है। मैं आपको अलग से लिख देता हूँ, कजरी और चैती,
ठीक ना। ये कजरी चैती के लिए भी बनारस घराना ही जाना जाता है। आपको पता है पूर्वांचल, ये पूर्वांचल पूरा पड़ता है, पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा कजरी जो है लोकगीत होता है, और कजरी और चैती इसी घराने से संबंधित है। तो यहाँ पर आपने बनारस घराना को भी बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक ना। इन नाम याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान, पंडित रवि शंकर, छोटी मैना, बड़ी मैना, मालनी अवस्थी, गिरजा देवी, रसूलन भाई, किशन महाराज, राजन साजन, ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट घराने कर दिए हैं। अब इनको आप रिवाइज करिएगा, याद करिएगा, और परीक्षा में आए तो खटाक इनको कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।